हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जे0। आज का सेशन है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश और यह वीडियो है पार्ट 2। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया है पार्ट 1 झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश पार्ट 1 बना दिया गया है, जिसमें आप लोग को बताए थे कि झारखंड में अंग्रेज सबसे पहले सिंहभूम क्षेत्र में 1767 ईस्वी में प्रवेश करता है। ठीक है, और जब वो सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहां पे पाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं द्वारा शासन हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि वहां ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजा द्वारा शासन होता है। पोड़हाट क्षेत्र में सिंह शासक द्वारा शासन हो रहा होता है और कोल्हान क्षेत्र में हो शासक द्वारा शासन हो रहा होता है। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप लोग को इन दोनों के बारे में बता दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कोल्हान क्षेत्र में हो शासक द्वारा शासन किया जाता है और उस समय अंग्रेज जब प्रवेश करते हैं तो उनके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं, क्या उनकी कहानी है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि पलामू क्षेत्र में चेरो शासकों द्वारा में नागवंशी शासक द्वारा शासन किया हुआ था, उस समय भी अंग्रेज प्रवेश करते हैं। फिर हजारीबाग के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। कोल्हान क्षेत्र में हो शासक द्वारा शासन किया जा रहा होता है। ठीक है, हो शासक द्वारा कोल्हान क्षेत्र में शासन किया जा रहा होता है। पहला पॉइंट है कि सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह द्वारा की गई थी। यहाँ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वह 1793 ईस्वी में सरायकेला और खरसावा के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी। सरायकेला के कुंवर के साथ किया गया था। ठीक है, और खरसावा के ठाकुर राजाओं के साथ किया गया था। ठीक है, ठाकुर राजाओं के साथ एक संधि की गई थी अंग्रेजों द्वारा 1793 ईस्वी में। फिर 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफसेज कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और जब मेजर रफसेज कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहां पर कोल्हान क्षेत्र में हो शासक द्वारा शासन किया जा रहा होता है। ठीक है, अंग्रेज जैसे ही प्रवेश करते हैं तो रोरो नदी के तट पर अंग्रेजी सेना और हो जनजातियों के बीच में एक युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में अंग्रेज लोग जो है विजय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही मेजर रफेज कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो कोल्हान क्षेत्र में हो शासक द्वारा शासन किया जा रहा होता है। तो उनके प्रवेश होने के बाद जो है रोरो नदी के तट पर अंग्रेजी सेना और हो जनजातियों के बीच में युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में अंग्रेज विजय हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में फिर से प्रवेश करते हैं। ठीक है, इस बार जो है अंग्रेज कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में हो क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया जाता है। ठीक है, जब 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस बार प्रवेश करने के बाद हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता है। और 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था और कोल विद्रोह हो जनजाति का बहुत महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था और यह जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 से 32 में हुआ था। ठीक है, और इस विद्रोह में सबसे ज्यादा हो जनजातियों का समर्थन प्राप्त था। उसके बाद 1836 की बात है। 1836 में टी.एस. विलिंगसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना कोल्हान क्षेत्र भेजा गया था। ठीक है, 1836 ईस्वी में टी.एस. विलिंगसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया था, जहां हो जनजातियों से इनका बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। ठीक है, हो जनजाति लोग होते हैं कोल्हान क्षेत्र में शासन कर रहे होते हैं, तो वहां पर अंग्रेजी सेना के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है, बहुत ज्यादा युद्ध होता है। फिर फरवरी 1835 ईस्वी में हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधा कर देना स्वीकार करते हैं। ठीक है, 1836 में टी.एस. विलिंगसन की सलाह पर अंग्रेज सेना क्या करते हैं, कोल्हान क्षेत्र जाते हैं। तो कोल्हान क्षेत्र जाने के बाद कोल्हान क्षेत्र में हो शासक द्वारा उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, युद्ध लड़ना पड़ता है। ठीक है, लड़ाई करना पड़ता है
उसके बाद 1 साल बाद 1837 ईस्वी में हो जनजाति के लोग जो है परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजी सेना के बीच में, ठीक है। और वे लोग जो है कंपनी को सीधा कर देना स्वीकार करते हैं। फिर 1835 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बना दिया जाता है और इस प्रशासनिक इकाई बनाने के बाद एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन सौंप दिया जाता है, ठीक है। क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की है। तो पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया जाता है। अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में लगभग 70 वर्ष का समय लग गया था, जबकि शेष झारखंड में उन्होंने 45 वर्ष में ही अधिकार को स्थापित कर दिया था, ठीक है। इसे देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि 70 साल लग गए थे कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार जमाने में अंग्रेजों को, और बाकी शेष झारखंड में मात्र 45 वर्ष लगे थे। मतलब कोल्हान क्षेत्र में हो शासक द्वारा शासन किया जा रहा होता है, तो हो शासक जो है कितना मजबूत होते हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 70 साल लग गए कोल्हान क्षेत्र को कब्जा करने में अंग्रेजों को, और मात्र 45 वर्षों में शेष झारखंड में अंग्रेज लोग अधिकार को जमा लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है पलामू क्षेत्र। पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश होने का कारण यह था कि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता थी एवं अराजकता का वातावरण था, ठीक है। पलामू क्षेत्र में पारिवारिक कलह के कारण वहां पर अंग्रेजों का प्रवेश होने का कारण यह था कि राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का वातावरण था। 1770 ईस्वी में पलामू के शासक जय कृष्ण राय ने रंका के ठाकुराई सियानाथ की हत्या करवा देते हैं, ठीक है। 1770 ईस्वी की बात है। पलामू के शासक कौन है? जय कृष्ण राय ने रंका के ठाकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा देता है, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए सैनाथ सिंह के भतीजे जयनाथ सिंह, ठीक है। सैनाथ सिंह के भतीजा कौन है? जयनाथ सिंह है। वो चित्रजीत राय जो कि पलामू के पूर्ववर्ती शासक रंजीत राय का पुत्र था, ठीक है। चित्रजीत राय कौन है? तो पलामू के पूर्ववर्ती शासक रंजीत राय का पुत्र था। इनसे सहायता मांगती है, ठीक है। इनसे सहायता मांगा, कौन मांगा? तो जयनाथ सिंह चित्रजीत राय से सहायता मांगता है, और 1770 ईस्वी में पलामू के सतकरबा में चेतमा की लड़ाई जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग से चेरो राजा जय कृष्ण राय को पराजित कर देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। 1770 में क्या होता है? पलामू में सतकरबा के पास चेतमा की लड़ाई होती है, और चेतमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय ये दोनों मिलकर चेरो के जो राजा है जय कृष्ण राय, इनको पराजित कर देते हैं, और पराजित करने के बाद इनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। और हत्या करने के बाद पलामू किला पर अधिकार जमा लेता है, और अधिकार जमाने के बाद इस विजय के बाद जयनाथ सिंह चित्रजीत राय को पलामू का शासक बना देता है और सवे को दीवान बन जाता है, ठीक है। यह लड़ाई जीतने के बाद क्या करते हैं? जयनाथ सिंह चित्रजीत राय को क्या करते हैं? पलामू का शासक बना देता है, और अपने आप क्या बन जाते हैं? दीवान बन जाते हैं। फिर उद्वंत राय अखोरी, ठीक है। उद्वंत राय अखोरी जो कि चित्रजीत राय का समर्थक था, उद्वंत राय अखोरी चित्रजीत राय का समर्थक था, वे पटना जाते हैं, और पटना जाने के बाद जय कृष्ण राय के पुत्र गोपाल राय को पलामू का शासक बनाने की अपील करते हैं अंग्रेजों से, ठीक है। उद्वंत राय अखोरी कौन है? तो चित्रजीत राय का समर्थक थे। वे पटना जाते हैं, और पटना जाने के बाद जय कृष्ण राय का पुत्र गोपाल राय को पलामू का शासक बनाने की अपील करती है कंपनी से, और कंपनी जो है इसकी अपील को जो है समर्थन प्रदान करता है। यद्यपि कंपनी जो है समर्थन प्रदान करने के पीछे इनके भी कुछ प्रमुख उद्देश्य होता है। इनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि पलामू किले पर अधिकार को स्थापित करना, ठीक है। उद्वंत राय अखोरी की बात मान लेते हैं अंग्रेजी कंपनी, इसलिए क्योंकि इनके पीछे इनका बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है कि पलामू के किले पर अधिकार को स्थापित करना कंपनी का उद्देश्य होता है, इसलिए उद्वंत राय अखोरी की बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर 1 साल बाद 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन केमक ने चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू किले पर अधिकार को स्थापित कर लेता है, ठीक है। 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं? अंग्रेज अधिकारी कौन है? तो कैप्टन केमक, ये चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू किले पर अधिकार को स्थापित कर लिया जाता है।
इसके बाद चित्रजीत राय तथा जयनाथ सिंह ये दोनों भागकर रामगढ़ चले जाते हैं। ठीक है, जब कैप्टन केमक अंग्रेज अधिकारी इनको पराजित करता है तो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह ये दोनों भागकर रामगढ़ चले जाते हैं। उसके बाद कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर देता है और पलामू का राजा घोषित करने के साथ साथ उसे 4,000 रुपया वार्षिक मालगुजारी भी तय कर दिया जाता है। कह दिया जाता है कि आपको 4,000 रुपया वार्षिक मालगुजारी देना होगा। ठीक है, उसके बाद 1772 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी थॉमस स्कॉट और चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज की हार हो जाती है। देखिए 1772 ईस्वी में एक साल बाद अंग्रेज अधिकारी थॉमस स्कॉट और चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में अंग्रेज की हार होती है और इस युद्ध के दौरान थॉमस स्कॉट के पैर पर एक गोली लग जाने के कारण वे घायल हो जाते हैं। ठीक है, इस युद्ध के कारण थॉमस स्कॉट के पैर पर गोली लगता है और वे घायल हो जाते हैं, जबकि उनकी सहयोगी पेल्विन नामक अंग्रेजी सर्जन की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उनका जो दोस्त था पेल्विन नामक अंग्रेज सर्जन उनकी मृत्यु हो जाता है। और फिर जयनाथ सिंह 1772 ईस्वी में रंका के किले पर अधिकार जो है फिर से जमा लेता है। जयनाथ सिंह जो है उस 1772 ईस्वी में फिर से रंका के किले पर अपना अधिकार को स्थापित कर लेता है और जब इसकी खबर कैप्टन केमक अधिकारी को पड़ती है तो वे बड़ी सेना के साथ पुनः पलामू पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब उनके एक अधिकारी की मृत्यु हो जाता है और एक अधिकारी को गोली लग जाता है तो इसका खबर किसको लगता है, तो कैप्टन केमक को पता चलता है। कैप्टन केमक जो है एक बड़ी सेना के साथ फिर पलामू पहुंचता है और जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर फिर किसी अज्ञात स्थान पर भाग जाता है। ठीक है, जैसे ही पता चलता है जयनाथ सिंह को कि कैप्टन केमक बड़ी सेना के साथ पलामू पहुंच रहे हैं तो जयनाथ सिंह पलामू किला को छोड़कर वो अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं जहां पर किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं होता है, मतलब अज्ञात जगह। ठीक है, वहां पर चले जाते हैं। फिर 1773 से 74 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, 1773 से 74 तक जो है अंग्रेजों ने पलामू किला को अपने कब्जे पर ले लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट छोटा नागपुर खास क्षेत्र। नेक्स्ट है छोटा नागपुर खास क्षेत्र। छोटा नागपुर खास क्षेत्र में नागवंशी शासक दर्पनाथ सिंह का शासन चल रहा होता है। ठीक है, 1770 ईस्वी के बाद इन पर लगातार आक्रमण किए जा रहे होते हैं। ठीक है, 1770 ईस्वी के बाद नागवंशी शासक दर्पनाथ सिंह पर लगातार आक्रमण किया जा रहा होता है और आक्रमण होने के पीछे रीजन भी था क्योंकि दर्पनाथ सिंह कोल विद्रोहियों के खिलाफ पोरहाट के राजा का सहायता दिया था। ठीक है, सहायता किया था जिस कारण से कोल विद्रोहियों ने लगातार इन पर आक्रमण करके इनके अलग अलग क्षेत्रों पर लूटपाट मचा रहे थे। उसके साथ साथ रामगढ़ के जो शासक हैं मुकुंद सिंह ये भी इनके घोर विरोधी थे। ठीक है, रामगढ़ के शासक मुकुंद सिंह जो है वो दर्पनाथ सिंह के घोर विरोधी थे जिस कारण से मुकुंद सिंह भी इन पर टाइम टू टाइम जो है इन पर आक्रमण करते रहते थे, जिस कारण से दर्पनाथ सिंह परेशान होकर अपने एक वकील को कैप्टन केमक के पास भेजता है मिलने के लिए और उसको मिलने के लिए भेजने के साथ साथ जो वे स्वयं भी पलामू जाते हैं और पलामू जाने के बाद एक प्रस्ताव रखते हैं छोटा नागपुर खास क्षेत्र को कंपनी के विरुद्ध कंपनी के अधीन स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं कैप्टन केमक से और कैप्टन केमक जो होते हैं वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह क्या करते हैं 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार करता है और स्वीकार करने के बाद कैप्टन केमक जो है संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, दर्पनाथ सिंह जो है पलामू जाते हैं किनसे मिलने, कैप्टन केमक से मिलने जाते हैं और मिलने जाने के बाद दर्पनाथ सिंह छोटा नागपुर खास क्षेत्र को कंपनी के अधीन स्वीकारते हुए उनको एक प्रस्ताव देते हैं कैप्टन केमक को और इस प्रस्ताव को कैप्टन केमक जो है स्वीकार भी करते हैं और स्वीकार करने के साथ साथ उनको कहा जाता है दर्पनाथ सिंह को कि आपको 12,000 रुपये वार्षिक सालाना कर देना होगा। ठीक है, और इस कर को देने के साथ साथ दर्पनाथ सिंह इसको स्वीकार करते हैं और कंपनी के अधीन भी हजारीबाग क्षेत्र 1771 ईस्वी में हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का शासक मुकुंद सिंह थे। ठीक है,
1771 ईस्वी में ही हजारीबाग रामगढ़ राज्य के शासक कौन है? मुकुंद सिंह थे। मुकुंद सिंह अंग्रेजों का विरोधी थे और इसने अंग्रेजों के पलामू अभियान के समय, पलामू नरेश, ठीक है, पलामू नरेश, नरेश का मतलब क्या होता है? राजा, मतलब राजा का पर्यायवाची शब्द होता है नरेश। तो पलामू के जो राजा थे उनको भरपूर सहायता दी थी। रामगढ़ राज्य के जो शासक है मुकुंद सिंह, वो क्या थे? अंग्रेजों के घोर विरोधी थे और इसने अंग्रेजों के पलामू अभियान के समय पलामू के जो राजा थे उनको भरपूर सहायता दिया था। फिर अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश को 20,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी और अंग्रेजों के पक्ष में उचित आचरण करने की शर्त पर उसे गद्दी पर बनाए रखने का आश्वासन भी दिया था। ठीक है, जो रामगढ़ के नरेश है कौन है? तो मुकुंद सिंह है। उनको कहा था कि आप 20,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी दीजिए और अंग्रेजों के विरुद्ध में उचित आचरण करना है, मतलब अंग्रेजों से अच्छा व्यवहार रखना है। ठीक है, इस शर्त पर आपको गद्दी पर बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था, अन्यथा उसके राज्य पर कब्जा करने की चेतावनी भी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को पहले क्या करते हैं? अस्वीकार देते हैं। मुकुंद सिंह जो थे वो स्वाभिमानी राजा थे, वो नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों के अधीन रहकर काम करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को क्या करते हैं? वे अस्वीकार कर देते हैं, जिसके बाद अंग्रेज अधिकारी कैप्टन केमक ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लेता है। ठीक है, जब इस प्रस्ताव को मुकुंद सिंह क्या करते हैं? अस्वीकृति प्रदान करते हैं, तो इसके विरुद्ध में अंग्रेजी अधिकारी जो होते हैं कैप्टन केमक, वे हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं। फिर इसी बीच मुकुंद सिंह एक रिश्तेदार उनके थे तेज सिंह, वे स्वयं को रामगढ़ की गद्दी का दावेदार होने का दावा करते हैं। ठीक है, इसी बीच जो है मुकुंद सिंह के एक रिश्तेदार है तेज सिंह। तेज सिंह का कहना क्या है कि वो रामगढ़ राज्य की गद्दी का दावेदार होने का दावा करते हैं। फिर एक साल बाद 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर एक तरफ से तेज सिंह और दूसरी तरफ से कैप्टन केमक आक्रमण करते हैं। ठीक है, एक तरफ से तेज सिंह जो कि उनके रिश्तेदार थे, तेज सिंह क्या चाहते हैं कि रामगढ़ की गद्दी पर जो है खुद का दावेदार मानते हैं, वो चाहते हैं कि रामगढ़ की गद्दी पर हम बैठेंगे। ठीक है, तो 1772 ईस्वी में तेज सिंह जो है एक तरफ से और दूसरी तरफ से कैप्टन केमक आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के पश्चात इस लड़ाई में मुकुंद सिंह जो होते हैं हार जाते हैं। ठीक है, इस लड़ाई में मुकुंद सिंह हार जाते हैं, परंतु उसका एक समर्थक केमक की सहयोगी कैप्टन इवेंस की हत्या कर देता है। ठीक है, मुकुंद सिंह का जो समर्थक होते हैं वे क्या करते हैं? कैप्टन केमक के सहयोगी कैप्टन इवेंस की हत्या कर देते हैं और इस हत्या होने के पश्चात जो है मुकुंद सिंह को डर हो जाता है कि उन्हें कहीं बंदी ना बना लिया जाए। ठीक है, इस डर से मुकुंद सिंह वहां पर भाग जाते हैं, रामगढ़ से भागकर पंचेत चले जाते हैं। ठीक है, इस डर से मुकुंद सिंह क्या करते हैं? वहां से रामगढ़ राज्य को छोड़कर वे पंचेत चले जाते हैं, जहां कलेक्टर हिटली ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, वे पंचेत चले जाते हैं और पंचेत जाने के बाद वहां उनको संरक्षण कौन प्रदान करते हैं? कलेक्टर हिटली। हिटली जो है इनको संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन बाद में कंपनी का आदेश आता है कि मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना भेज दिया जाए। ठीक है, बाद में कंपनी का आदेश आता है कि मुकुंद सिंह को बंदी बना लिया जाए और उसे पटना भेज दिया जाए। फिर कैप्टन केमक ने 30,000 रुपये वार्षिक माल गुजारी तय करते हुए तेज सिंह को रामगढ़ राज्य का राजा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इधर तो मुकुंद सिंह को बंदी बना लिया गया, उसे पटना भेज दिया गया, लेकिन जो तेज सिंह थे वो रामगढ़ राज्य के दावेदार मानते थे। उनको जो है 30,000 रुपये वार्षिक माल गुजारी के साथ उन्हें रामगढ़ राज्य की गद्दी को सौंप दिया जाता है। और फिर 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर तीनों को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रामगढ़ जिले का गठन कब किया गया? 1773 ईस्वी में। किन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर क्षेत्र को, ये तीनों को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया था 1773 ईस्वी में। फिर एक साल बाद 1774 ईस्वी में तेज सिंह को रामगढ़ का विविध राजा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर एक साल बाद तेज सिंह को क्या करते हैं? रामगढ़ का विविध राजा घोषित कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट है मानभूम। मानभूम कहा है? तो मानभूम धनबाद में। ठीक है, मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश करने में लगभग 20 साल लगे थे, मतलब 1763 ईस्वी से लेकर 1783 ईस्वी तक टोटल जो है इनको 20 साल लग गए थे मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश करने में। 1773 ईस्वी में फर्गुसन ने मानभूम क्षेत्र में
जमींदारों से सालाना बंदोबस्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि 1763 ईस्वी में फर्ग्यूसन ने क्या किया था, मानभूम क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्ती की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। और फिर 1783 से 84 में मेजर क्रॉफ्ट ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर झरिया में शांति स्थापित किया था। ठीक है, 1783 से 84 ईस्वी में कौन थे, अंग्रेज अधिकारी मेजर क्रॉफ्ट थे। इन्होंने कहा कि झालदा के राजा जो मंगल सिंह है इनको गिरफ्तार करके झरिया में शांति को स्थापित किया था। नेक्स्ट है संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना क्षेत्र प्राचीन अंग राज्य का हिस्सा था जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता था, जंगल तराई के नाम से। और ये संथाल परगना प्राचीन अंग राज्य का हिस्सा है। ठीक है, 1592 ईस्वी से लेकर 1660 ईस्वी तक इस क्षेत्र जो है बंगाल की राजधानी रही है। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र 1592 से लेकर 1660 ईस्वी तक बंगाल क्षेत्र की राजधानी रही है संथाल परगना। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी स्थापित की गई थी, जिसके बाद यहाँ के शाही टकसाल में कंपनी ने सिक्के ढाले जाने लगे थे। ठीक है, यहाँ का जो शाही टकसाल है वहां पर कंपनी के सिक्के ढाला जाने लगा था। फिर 1702 ईस्वी में मुगलों से संबंध खराब होने पर औरंगजेब ने राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया था। ठीक है, फिर 1702 ईस्वी में क्या हुआ, मुगलों से संबंध खराब हो गए और खराब होने के बाद औरंगजेब ने क्या किया, राजमहल में स्थित कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं उनको बंदी बनाने का आदेश दे दिया था। फिर 1708 ईस्वी में मुगलों के दीवान मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेजों के बीच पुनः मतभेद हो गया। फिर परंतु 1710 ईस्वी में इनके संबंध ठीक हो गए। ठीक है, अंग्रेज और मुगल के बीच में संबंध खराब होते थे और संबंध ठीक भी हो जाते थे बहुत जल्दी। ठीक है, 1708 में मुगलों और मुगल के दीवान कौन थे, मुर्शिद कुली खां थे। और फिर अंग्रेज के बीच में फिर से पुनः मतभेद हो जाता है। उसके बाद फिर से 2 साल बाद 1710 ईस्वी में इनके बीच संबंध अच्छे हो जाते हैं। 1742 ईस्वी में मराठों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, फिर 1742 ईस्वी में मराठों द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है। और फिर 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच में, ठीक है, और मुगलों के बीच में। और उस समय क्या होता है कि प्लासी के युद्ध में पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला जो है राजमहल पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद राजमहल क्षेत्र में कब्जा कर लेते हैं। फिर 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में मीर कासिम के विरुद्ध विजय के पश्चात अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। देखिए, फिर 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में मीर कासिम के विरुद्ध क्या हुआ था, विजय प्राप्त किया था अंग्रेजों ने। और फिर राजमहल क्षेत्र पर फिर से वे लोग क्या करते हैं, अपने अधिकार को जमा लेते हैं। फिर मीर कासिम राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, मीर कासिम क्या करते हैं, राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। कुछ अन्य तथ्य है इनके बारे में जान लेते हैं। 1778 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक वृद्ध योजना प्रस्तुत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1778 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा क्या करते हैं, झारखंड में प्रशासन हेतु, झारखंड में क्या करते हैं, प्रशासन हेतु एक वृद्ध योजना को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चेपमैन था। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक कौन है, तो चेपमैन। तो इस वीडियो में टोटल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।